नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार साहू। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो कि एक ज़माना हुआ करता था जब आम आदमी पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके एक इशारे पर जांजगीर चांपा जिले में कई प्रकार की गतिविधियां होते थे, प्रदेश में कई प्रकार की गतिविधियां होते थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद संजय शर्मा जी से हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या कारणें थी, ऐसी क्या मजबूरन थी जिनके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र चलता है लोगों की सहमति और स्वीकृति पर, और एक मजबूत कैडर के बेस पे ही आप लोगों की सहमति या स्वीकृति ला सकते हैं। देश में इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो जनसमर्थन है, जो लोगों का विश्वास और भरोसा है, इस विश्वास और भरोसे के साथ एक बड़ा कैडर है। मुझे लगा कि रिजल्ट देना चाहिए। अगर लीडरशिप है तो इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए, पब्लिक या देश के लिए काम होना चाहिए, चाहे सत्ता में रह के करें चाहे विपक्ष में रह के करें। आज की स्थिति में विपक्ष की भूमिका, अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया है और विपक्ष की भूमिका के लिए से ज़्यादा महत्व सत्ता पक्ष में किए गए कामों को पब्लिक दे रही है। तो मुझे लगा कि रिजल्ट देना चाहिए और इतना बड़े जनादेश के साथ जाना चाहिए। मोदी जी का भरोसा देश नहीं पूरे विदेश पे भी लोग भी भरोसा करते हैं, और जब इतना बड़ा समूह, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा कैडर मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के समर्थन में खड़ा हो, तो मैंने ऑप्शन चॉइस किया कि मुझे अपने आप को खड़ा करने की बजाय इस देश और देश के लोग, मेरे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लड़ के इनको खड़ा करने के लिए देना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। जी मोदी जी, हमारा एक और सवाल रहा है। अभी जांजगीर चांपा जिले में आप जो है पूर्व में विधानसभा में एक विधायक प्रत्याशी थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी का एक जो कि सुदबुराहट सुनने में ये भी आया था कि जो पूर्व प्रत्याशी है उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में इस बात की नाराज़गी को लेकर है कि कुछ और ही कारण था आम आदमी पार्टी को छोड़ने का, ऐसे लोगों का एक सवाल मन में भी उठ रहा है। तो इस पर से जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूर्व के प्रत्याशियों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी, मुझे पहली बार जब मुझे टिकट मिले, चुनाव पे प्रत्याशी बनाया गया, तब भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने आदरणीय गोपाल राय जी को कहा कि वैसा मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और मेरा इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है। पार्टी के निर्णय के साथ मुझे जाना पड़ा। पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, टिकट हम आपको देंगे। ये कहना कि मैं नाराज़गी से या टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी ने मुझे वोट दिया, पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पब्लिक को कुछ देने का प्रयास किया, और जो आश्वासन या जो लोगों को भरोसा था कि मैं उनके लिए लड़ूंगा, तो मुझे लगा कि एक बड़ा कैडर है, एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा स्वीकार किया हुआ लीडरशिप है, उसके साथ जाने से शायद मैं उन लोगों के लिए, उनके लोगों के हक के लिए लड़ के उनका रिजल्ट दिला सकता हूँ। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। पार्टी की नाराज़गी या ऐसी कोई वजह नहीं। जी मोदी जी, हम एक और बात जानना चाहेंगे। अभी जो है वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करें, तो अब भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई एक आपका मंशा है चुनाव लड़ने का आगे विधानसभा को लेकर, या फिर कुछ और इसमें आकर पदाधिकारी के रूप में काम करने का, ऐसी कोई आपकी एक मंशा है? नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ बहुत बड़ा कैडर है। उस कैडर को लेकर मैं लोगों की हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की है। और ऐसा इरादा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ किसी की मर्ज़ी से टिकट या निर्णय नहीं होते, कैडर निर्णय करता है। कैडर बेस्ड पार्टी है, व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं होता यहाँ। इस बात का मुझे गर्व भी है कि एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कैडर बेस पे चलती है, जहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व है, व्यक्ति को महत्व नहीं होता। और मैं तो अभी शामिल हुआ हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि टिकट तक की सोच मैं इस दौर में